हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग लाइवलीहुड पे करेंगे सर्वे। पिछले बार आप लोग को बताए थे एंटरटेनमेंट जो हकदारी वाला था, जिसमें सभी तरह का सरकार का योजना था, जैसे वृद्धा पेंशन योजना, आवास योजना, मनरेगा जॉब कार्ड किसको किसको बना था उसके लिए। आज हम लोग बात करेंगे लाइवलीहुड पे, ठीक है। लाइवलीहुड पे यानी कि आजीविका पे हम लोग आज सर्वे करें, ठीक है। तो चलिए आगे अब हम लोग इस पर लॉगिन करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड देने का आता है। यहाँ पे अपना एक यूज़र नेम डालेंगे और एक पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, जो आपको संबंधित स्टाफ या ऑफिस से मिल जाएगा। चलिए, तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कृपया भूमिका चुनें, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ पे चयन करें का ऑप्शन है, इस पर चयन पे आप टच करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो देख सकते हैं SAG CRP लाइवलीहुड, इस पर आपको टच करना है। जैसे आप टच करेंगे तो फिर ठीक है पे टच करेंगे। टच कर लिए। टच करने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखते हैं स्वयं सहायता समूह की आजीविका गतिविधि, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया है स्वयं सहायता समूह की आजीविका गतिविधि और यहाँ पे 6 दिख रहा है। 6 दिखने का मतलब है कि आपको टोटल 6 SAG करना है, ठीक है। और अगर कुछ एरर आता है तो आप यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं। रिफ्रेश करने से क्या होगा कि डेटा फिर से सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 से, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 6 SAG आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले इस पर टच करेंगे। जैसे इस पर टच करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे बारी बारी से SAG का आपका नाम आ गया है, ठीक है। ये सब जो देख रहे हैं ये सब जो है SAG का नाम है, ठीक है। ये सब SAG का नाम है, ठीक है। तो चलिए आप बारी बारी से करते हैं। जैसे देख सकते हैं कविता SAG है। कविता SAG के सामने देख सकते हैं कि 11 दिख रहा है, तो इसके सामने 11 दिख रहा है, इसका मतलब कविता SAG में है टोटल 11 मेंबर है, ठीक है। और प्रोफाइल विवरण जो है कहीं कहीं पे आपको ये जो है 0 दिखेगा या कोई संख्या दिखेगा, ठीक है। तो इससे आपको कोई घबराना नहीं है, ठीक है। और योजना में कहीं कहीं यहाँ 0 दिखेगा और 1 दिखेगा, ठीक है। तो उससे कोई आपको दिक्कत नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं कहीं पे हम आके देखते हैं, इसमें तो देखिए, जैसे इसमें देखिए कि प्रोफाइल में 12 है लेकिन योजना में 0 है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। तो जिस किसी का हम लोग को सर्वे करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हम लेके चलते कि चलिए आज हम लोग पूजा SAG जो है इस योजना में इनका सर्वे करना है, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग जैसे हकदारी में कैसे करते थे प्रोफाइल तैयार करते थे, इसमें भी सबसे पहले हम लोग प्रोफाइल तैयार करें। सबसे पहले हम लोग इसको प्रोफाइल करेंगे, ठीक है। तो ये इस जो है ब्लू वाला पे टच करेंगे। टच किए तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी दीदी का बारी बारी से नाम आ गया है। गुड़िया खातून, संध्या कुमारी, नजबुन, निशा, रुखसान, परवीन, ये सब दीदी का नाम आ गया। और यहाँ पे देख सकते हैं किसी दीदी के सामने टिक नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले सभी का प्रोफाइल तैयार करेंगे तो यहाँ पे टिक लग जाएगा। जब तक ये टिक नहीं लगेगा सब दीदी के सामने, तो समझ जाएगा उसका प्रोफाइल नहीं तैयार हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये गुलनाज खातून पे टच करते हैं। जैसे ही हम टच करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, बारी बारी से सब क्वेश्चन आ गया हिंदी में, ठीक है। आपको हड़बड़ाना नहीं है, क्वेश्चन किसी को कम किसी को ज़्यादा अगर आता है तो इससे डरना नहीं कि सर मेरा क्वेश्चन कम आया है या मेरा क्वेश्चन ज़्यादा आया है, ठीक है। वो हिंदी में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, आपको पढ़ पढ़ के आपको समझ के यहाँ पे जवाब देना है। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आपने आजीविका के कार्य के लिए लोन लिया है, यानी कि आपने लाइवलीहुड करने के लिए कोई भी लोन लिया है। लोन लेने का मतलब है कि आपने आय का स्रोत के लिए, आजीविका के लिए, जिससे आप खाना पीना खाएं, जिससे इनकम हो आपका, जैसे पशुपालन कर सकते हैं, कोई बिजनेस करने के लिए, खेती करने के लिए। अगर लोन लिए हैं तो हाँ करें, या नहीं तो नहीं करें। यहाँ पर देख सकते हैं हाँ का ऑप्शन है और नहीं का ऑप्शन। अगर लिए हैं लोन तो हाँ करें और नहीं लिए हैं तो आप नहीं पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मान के कि ये दीदी जो है आजीविका के लिए लोन लिए हैं तो हाँ कर देंगे, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आ रहा है किस प्रकार की आजीविका गतिविधि के लिए ऋण लिया है। कि आपने जो ऋण लिया है किस लिए लिया है, तो आपने फसल के लिए लिया है, अन्य कृषि के लिए, पशुपालन के लिए लिया है, गैर कास्ट के लिए लिया है, सूक्ष्म उद्योग के लिए और अन्य के लिए। तो आप जिस चीज़ के लिए लोन लिए हैं उस चीज़ का आपको
लिखना है। तो हम मान के चलते कि ये दीदी है अभी ये जो प्लेटफॉर्म है अभी ये सिखाने के लिए, तो हम सभी दीदी पे टच करके सिखा रहे हैं कि हम सब, चलो ये दीदी जो है सब चीज़ का लोन ली है, ठीक है, तो हम सब पे टच कर दिए, ठीक है। फिर उसका लिख रहा है कि आजीविका गतिविधि के लिए ऋण का स्रोत। ऋण का स्रोत का मतलब वो जो लोन ली है कहाँ कहाँ से ली है, जैसे पहला लोन है कि स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, क्लस्टर या CLF से ली है। जो हम लोग जीविका चलाते हैं स्वयं सहायता समूह, SHG या VO या क्लस्टर, कहाँ से लोन लिए, जहाँ से लोन ली है वहाँ पे इसको हम टच करेंगे। तो ऐसे तो जानते हैं कि हम लोग सभी दीदी को स्वयं सहायता समूह से भी लोन देते हैं, और ठीक है, तो इसमें स्वयं सहायता समूह से लोन देते कितना लोन दिए हैं वो लिखना है। तो मान के चलते कि उनको हम लोग 20,000 रुपया SHG से लोन दिए, ठीक है। उसका दूसरा ऑप्शन आ रहा है कि स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज, हम लोग बैंक लिंकेज से कितना लोन दिए हैं। एक सेविंग होता है जो हम लोग बचत करते हैं ना सेविंग का, वो उससे लोन ली है कि नहीं, और एक है बैंक लिंकेज जो फर्स्ट लिंकेज 1.5 लाख का होता है, सेकेंड लिंकेज 3 लाख का होता है, उससे ली है कि नहीं। अगर बैंक से लोन ली है तो लिंकेज वाला ऋण ली है तो यहाँ पे हम लोग लिंकेज पे टच करेंगे, तो इस पे टच कर दिए। फिर पूरा अमाउंट कितना लिए, तो मान लगे चलते कि 50,000 बैंक से लोन ली थी लिंकेज वाला, ठीक है, CCL जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे, फिर क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें देखिए, जैसे कुल प्राप्त ऋण है कि दोनों को जोड़ के टोटल जितना आता है उतना ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पूछ रहा है कि वार्षिक ब्याज दर कितना था, उनका ब्याज दर कितना लिया गया है, ठीक है। वो जो लोन ली थी उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट सालाना क्या था, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक साल में महीना में हम लोग 1% का लोन ब्याज लेते हैं, तो साल में कितना % का ब्याज होगा, 12 महीना में तो 12%, तो हम लोग 12 पे यहाँ पे टच कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगला पे यहाँ पे देख सकते हैं अगला पे क्लिक कर देंगे। इसी अगला पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि क्या आप किसी व्यवसायिक संगठन PEPG सहकारी समिति के सदस्य हैं, यानी कि इसमें कहना है कोई ऐसी दीदी है जो PG से संबंधित हैं। PG का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग ग्रुप, यानी कोई ऐसा जो है कोई समिति से, सहकारी समिति है, सरकारी या गैर सरकारी किसी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर जुड़े हुए तो हाँ करेंगे, अगर नहीं जुड़े हुए तो नहीं करेंगे। तो मान के चलते कि यहाँ पे जो कुछ दीदी हैं अगर PG से जुड़े हुए हैं तो PG में हाँ कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद करा कि व्यवसाय संगठन का प्रकार, यानी कि वो जो व्यवसाय है जो PG कर रहा है किस प्रकार का है, उत्पादक बनाता है, यानी कोई प्रोडक्ट बनाता है, कोई सामान बनाता है, या किसान उत्पादक कंपनी जो किसानों के लिए काम करती है, स्थानीय समूह है, लोकल समूह काम करिए, किसान के लिए जो समूह बना वो है, या कृषि सहकारी जो है उसमें हम लोग टच करेंगे। तो हम लोग मान के चलते कि क्या है वो उत्पादक समूह है, तो उत्पादक समूह अगर होगा तो, और नहीं होगा तो आप पहले ही यहाँ पर नहीं कर देंगे, ठीक है। ठीक है, देखिए अगर हम लोग एक चीज़ देखते हैं, अगर नहीं पे टच करते हैं देखिए क्या आता है। जैसे हम लोग नहीं पे टच करें तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है क्या आप सदस्यता लेना चाहते हैं, यानी क्या आप PG ग्रुप में सदस्यता लेना चाहते हैं। अगर लेना चाहते हैं तो इसमें टिक करेंगे, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट अगला पे टच करके बढ़ जाएंगे। तो देखिए बढ़ गया, ठीक है। हम लोग पहले पूर्वाते हैं तो पहले हम लोग हाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है। हाँ पे लिखें तो इसमें से जो ग्रुप होगा उसमें से टच करेंगे। फिर व्यवसायिक संगठन गतिविधि, वो जो संगठन है व्यवसायिक संगठन PG जो बना है वो किस तरह गतिविधि करता है, ये उत्पादन का विपणन करता है, खरीदी गई उत्पादक सामग्री है, ऋण का या अन्य का, जिस तरह करता है वो टच करेंगे। फिर सर क्या आप सदस्यता लेना चाहते हैं, क्या आप उसका सदस्यता लेना चाहते हैं, अगर वो नहीं है लेना, अच्छा उसमें से करें क्या आप इसमें से सदस्यता किसी एक में लेना चाहते हैं, अगर लेना चाहते हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। फिर उसका क्या करेंगे अगला पे आप यहाँ पे टच करेंगे। इसी अगला पे टच करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि परिवार की मौजूदा वर्तमान आजीविका गतिविधि क्या है, यानी कि वो जो परिवार है वो अभी क्या कर रही हैं, जिसमें कौन है कि फसल खेती कर रही है, अन्य कृषि कर रही है, या पशुपालन कर रही है, गैर काष्ठ वन उत्पादन कर रही है, सूक्ष्म उद्योग, गैर कृषि कौशल सामूहिक गतिविधि, वो क्या कर रही हैं उस पर हम लोग अब बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो है फसल खेती, तो अगर वो परिवार या वो परिवार जो है खेती करता है तो खेती पे टच करेंगे। तो खेती पे लिख रहा है, फिर इसमें प्लीज़ इंटर करेंट एग्जिस्टिंग एनुअल नेट इनकम, यानी कि इसमें एनुअल नेट इनकम इनका कितना है एग्जिस्टिंग वो डालना है। तो कितना कमाते हैं, मान लेते हैं कि महीने में अगर 1000 रुपये उनका इनकम हो रहा है, ठीक है, नहीं एग्जिस्टिंग एनुअल नेट इनकम कितना हो रहा है, तो मान लीजिए एक महीना में 1000 हो रहा है तो 12 महीना में 12,000 हो रहा होगा। अगर हम एक महीने में 2000 कमाते हैं इनकम हो रहा है
तो साल में कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इसमें लिख रहा है कोई अन्य कृषि गतिविधि कर रहे हैं, पशुपालन कर रही हैं या गैर काष्ठ वन उत्पादन या सूक्ष्म उद्योग कर रही हैं। तो जिस पे जो कर रही है वहाँ मान के चलते कि चलो आज के डेट में पशुपालन कोई करा तो पशुपालन पर टच कर देंगे। तो फिर पूछा कितना इनकम हो रहा है पशुपालन से, तो मान लो पशुपालन से हर महीने 2000 हो रहा है, तो महीने में 24,000 रुपया आपका पशुपालन से लाभ हो रहा है। तो टोटल यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल इनकम हो गया 36,000 रुपये हमको लाभ हो रहा है। फिर उसको क्या करेंगे, अगला पे टच कर देंगे। जैसे ही अगला पे टच करेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है कि स्वयं के उपयोग के लिए कौन सी फसल उगाते हैं, यानी कि अपना उपयोग करने के लिए कौन सा फसल आप उगाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कृपया चयन करे पे जो है टच करेंगे। जैसे ही आप टच करेंगे तो यहाँ दिख सकता है बहुत सा अनाज का नाम हो गया कि अनाज उगाता तिलहन, दाल, पौधारोपण, बागवानी, फूल, मसाला, सब्जी, यानी कि जो जो तरह करते हैं तो आप अपना कर सकते हैं। जैसे मान के चलते कि हम लोग जो है यहाँ पे दाल उपजाते हैं, चाहे अनाज उपजाते हैं, तो अनाज पे हम लोग टच करेंगे। ठीक है, तो अनाज पे टच कर दिया। फिर उस पर लिखा है कृपया नीचे ये चयन करें, तो इस पर चयन करेंगे। इस पर चयन करेंगे तो कौन सा अनाज उगाते हैं आप, कोडो उपजाते हैं, गेहूँ है, चारा है, छोटका है, धान खेती, फॉक्स, बाजरा, मक्का या रागी। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि हम लोग गेहूँ उपजाते हैं, तो गेहूँ पे टच कर देंगे। उसके बाद ये पे जोड़े पे टच कर देंगे। अगर वो दीदी करती हैं तो फिर टच कर दिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे अनाज गेहूँ के आ गया। अगर गलती हो गया तो ये ऑप्शन पर जाकर डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसका यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि प्रति वर्ष फसल चक्र कितना है, एक साल में कितने बार करते हैं वो गेहूँ। तो एक बार करते हैं, एक ही, दो बार तो दो ही। फिर खेती वाला क्षेत्र कितना एकड़ में खेती करते हैं, तो एकड़ में लिख देंगे। यानी कि एकड़ में निकालने का ऑप्शन है कि इधर साइड में 27 कट्ठा में होता है 1 एकड़। ठीक है, अगर किन्हीं का 27 कट्ठा हो, कहीं कहीं होता है 30 कट्ठा में 1 एकड़। तो जितना एकड़ ज़मीन होगा उतना एकड़ ज़मीन डाल देंगे। मान लें कि इनके पास आधा एकड़ ज़मीन है तो 0.5 एकड़ में खेती गेहूँ कर दिए। फिर पूछा सिंचाई का स्रोत, जो पानी जो है खेत में पटाते हैं, कैसे पटाते हैं, तालाब से पटाते हैं, नहर से या वर्षा से या अन्य कोई साधन से। तो हम लोग मान के चलते हैं कि ये नहर से पटाते हैं, नहर कर देंगे। अगर कोई फीटर से करते हैं तो यहाँ पे अन्य पे टच करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऐसी पंप सेट से करते हैं, तो पंप सेट लिख दिए। ठीक है, अब उसके बाद नीचे करते हैं मिट्टी का परीक्षण। तो मिट्टी का परीक्षण लिख रहे, यानी कि एक क्वेश्चन क्या लिख रहा है, पिछले 1 से 2 वर्ष मिट्टी का परीक्षण किए हैं। अगर मिट्टी का परीक्षण किए हैं तो टच करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। फिर छठा क्वेश्चन आता है खेती के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा का उपकरण, यानी कि आप जो खेती कर रहे हैं उसके लिए आपके पास कौन सा बुनियादी ढांचा है, कोई औजार है आपके पास, तो यहाँ पे टच करेंगे। आपके पास अगर औजार है तो औजार पे, आधारभूत संरचना है तो आधारभूत संरचना। हम मान लेते यहाँ पे औजार पे टच किए, यहाँ पे औजार पे टच किए। फिर उसके बाद कृपया चयन कर पे आ गया, तो कृपया चयन पे टच करेंगे। तो आपके पास कौन सा है, ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, दरांती या धान रोपा या पंप सेट है या पावर टिलर है, मक्का है, रोटोवेटर है या सीड ब्रेडर है, सीड ड्रिल है, सौर पंप है, स्प्रिंकल है, स्प्रेयर है। यानी कि आपके पास जो इसमें साधन है वो आप टच कर सकते हैं। हम मान के चलते इनके पास जो है स्प्रेयर है तो स्प्रेयर पे टच कर देंगे। इस पर टच करके फिर उसके बाद यहाँ जोड़ो है, जोड़ो पे टच कर, देख सकते हैं ये जोड़ो पे टच हो गया। ठीक है, अब उसको क्या करेंगे, अगला पे यहाँ पे सबमिट करेंगे, कर दिए। ठीक है, अगला पे हो जाने पे अब क्या करेंगे कि यहाँ पे पशुधन, अब ये है पशुधन। पशुधन पे आएंगे तो इनके पास पशुधन कौन सा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पशुधन लिखा गया, कृपया चयन कौन सा पशु है। तो जैसे इस पर टच करेंगे तो यहाँ पर आ गया कि उनके पास अन्य कोई है या खच्चर है, घर के पीछे मुर्गी पालन, डेयरी है, दूध पालन, बकरी है, बटेर है, बत्तख है या भेड़ है, मछली पालन है, याक है, मुर्गी पालन है, सुअर पालन, जो करती हैं वो करते हैं। मान के चलते कि यहाँ पे जो है वो दीदी जो है, हम यहाँ पे ये बकरी पालन करती हैं तो बकरी पे हम टच करेंगे। टच कर लिए, फिर बकरी कितने हैं, तो बकरी अगर उनके पास 4 है तो 4 टच करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जोड़ो कर देंगे, तो जोड़ दिए। ठीक है, फिर नीचे आएंगे, क्या आपके पास पशुधन के लिए आधारभूत संरचना है, यानी कि पशु करने के लिए कि आधारभूत संरचना कौन सा आपके पास सुविधा है, तो यहाँ प्लीज़ सेलेक्ट पे आएंगे। जैसे इस पर टच करेंगे
तो देख सकते हैं हाँ है तो हाँ करें, नहीं है तो नहीं करेंगे। यहाँ पे मान के लगे नहीं है इनके पास, या हाँ है तो पार्शियल करेंगे, पार्शियल पे टच करेंगे, मतलब कि थोड़ा बहुत सुविधा है तो पार्शियल करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास उपलब्ध परिसंपत्तियाँ कितनी है, उसका स्थिति कैसी है, तो इस पर हम लोग प्लीज सेलेक्ट पे टच करेंगे। यहाँ देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बकरी के लिए रिक्वायर्ड है, बनाने का है, या अच्छी कंडीशन में, या नीड रिपेयरिंग का ज़रूरत है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नीड का रिपेयरिंग जरूरत करते हैं। फिर क्या पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध है, अगर आपके अगल बगल गांव में पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध है तो हाँ करें, इस पर सेलेक्ट करेंगे। इस पर तो देख सकते हैं अगर हाँ है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो मान के चलते हैं यहाँ पे नहीं है तो नहीं पे टच करेंगे। फिर क्या पशुओं के लिए पूरक आहार उपलब्ध है, यानी कि पशु को खिलाने के लिए जो आहार होता है यानी खाना पीना वो उपलब्ध है। जैसे बकरी घास खाती है तो उसके लिए अगल बगल है या नहीं है, या कहीं से और से लाते हैं, तो इस तरह करना है। तो इस पर आप सेलेक्ट करेंगे, हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। मान लो पशु के लिए आहार है तो हाँ करेंगे। फिर क्वेश्चन छठा करें, पशुपालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपकरण है। ठीक है, यानी कि पशुपालन है कि बकरी जो अगर पाल रहे हैं तो उसके लिए आवश्यक जो बुनियादी ढांचा उपकरण होना, हाँ है तो हाँ करेंगे, चयन करके या छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अगला पे यहाँ नीचे जो है अगला, इस पर टच करेंगे। तो अगला टच किए, फिर आ गया क्या आपने कोई कौशल कार्यक्रम प्रशिक्षण लिया है, यानी कोई ऐसा आपने ट्रेनिंग लिया है जो सीखा है, आपके पास कोई स्किल है, हाँ है तो इस पर आप टच करेंगे। जैसे इस पर टच करेंगे तो यहाँ पे आ गया हाँ है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो अगर आपने कौशल प्रशिक्षण वो दीदी ली है गुलनाज खातून, जैसे हम देखते गुलनाज खातून कर रहे हैं, अगर ये दीदी ली है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं पे टच करके या दे सकते हैं नहीं पे टच कर दी, नहीं लिया तो। फिर उसके बाद अगर कुछ अगर टिप्पणियाँ देना चाहते तो टिप्पणियाँ दें, नहीं तो अंतिम सहेजा पे आप टच करेंगे। जैसे ही अंतिम सहेजा पे करेंगे तो देखिए दर्द करना और ठीक है तो ठीक है पे टच करना। जैसे ही ठीक है पे टच करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे गुलनाज खातून के सामने ग्रीन टिक लग गया। तो इसका मतलब इनका हमने प्रोफाइल तैयार कर लिया। और उसी बारी बारी से गुड़िया खातून, संध्या, नजबून, निशा, रुखसानी, सब का हम लोग को बारी बारी से प्रोफाइल तैयार करना है जो अभी बताएं पीछे। ठीक है, जब सबका प्रोफाइल तैयार हो जाएगा तो हम लोग अब जैसे सबका प्रोफाइल तैयार हो जाएगा तो हम लोग अब क्या करेंगे, पीछे आएंगे एक बार। चलिए जैसे पीछे हम लोग आ जाएंगे तो देख सकते हैं फिर से बैक हम लोग आ गए यहीं प्रोफाइल पे और योजना पे। तो जब सबका प्रोफाइल तैयार हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं सबका प्रोफाइल अगर तैयार हो जाएगा चेक करने के लिए, जैसे इस प्रोफाइल पे आप टच करेंगे तो यहाँ पे सबका ग्रीन टिक आपको दिखने लगेगा। जैसे ये एक टिक लग रहा है ना, उसी सबका टिक लग जाएगा। हम अभी सिखाने के लिए हैं इसीलिए आपको एक का टिक लगा हुआ, एक का बताएं कैसे प्रोफाइल तैयार करना है। ठीक है, इसमें समय लग जाएगा इसलिए आपको सिखाने के लिए हम एक का करके सिखा दें, उसी तरह आपको बारी बारी से करना है। ठीक है, फिर बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे योजना है, योजना पे अब टच करेंगे। जब तक प्रोफाइल नहीं तैयार करेंगे योजना नहीं बना पाइएगा आप। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोफाइल ही बनाइएगा। ठीक है, फिर योजना पे हम टच करते हैं। जैसे ही योजना पे टच करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही दीदी गुलनाज खातून का नाम आ रहा है, बाकी दीदी का डार्क नहीं एकदम हल्का दिख रहा है। तो जिसका डार्क दिख रहा है इसका मतलब यही है कि आपने उतने दीदी का प्रोफाइल तैयार कर लिए हैं। ठीक है, तो उतने दीदी का इसके सामने यहाँ पर देख सकते हैं अभी यहाँ पे कोई टिक नहीं लगा हुआ है। ठीक है, योजना में हम लोग क्या करते हैं कि उसको दीदी को आजीविका गतिविधि में ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे एक दीदी का नाम देखिए, हम लोग अभी सिर्फ हमने क्या सिखाने के लिए आपको सिर्फ गुलनाज खातून का किया था इसलिए गुलनाज का नाम दिख रहा है। बाकी दीदी का करिएगा तो सबका नाम आपको दिखने लगेगा डार्क। तो चलिए जिसका दिख रहा है नाम हम लोग उस पर अब टच करेंगे गुलनाज खातून पे। जैसे ही इस पर टच करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हकदारी में था उसी तरह इसमें भी आ गया है कि फार्मिंग इंडिविजुअल, फार्मिंग ग्रुप, अदर फार्म बेस्ड इंडिविजुअल या एनिमल हस्बेंड्री या अदर बेस्ड फार्म ग्रुप, एनिमल हस्बेंड्री ग्रुप, NTFP, यानी कि इस तरह का अब सभी का आ गया है, बारी बारी से सबका सर्वे करने आ गया। तो ये क्या है, इसमें डिमांड करना है कि ये दीदी को किस चीज़ का ज़रूरत है, किस चीज़ का ज़रूरत नहीं है, या क्या करना चाहती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फार्मिंग इंडिविजुअल। फार्मिंग इंडिविजुअल का मतलब जो है, फार्मिंग इंडिविजुअल का मतलब ये है कि वो, चलिए फार्मिंग इंडिविजुअल का मतलब होता है खेती खुद से कर रही हैं, मतलब वो खुद का खेती कर रही हैं, मतलब अकेले खेती करती हैं परिवार के साथ। फार्मिंग ग्रुप का मतलब होता है कि वो किसी 2-4 समूह या दीदी मिल कर खेती करती है, उसको ग्रुप खेती कहते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे यहाँ पे लगभग सब दीदी अकेले इंडिविजुअल ही करती हैं, ग्रुप खेती कोई करती नहीं है, तो हम लोग इंडिविजुअल खेती पे टच करेंगे। तो इस पर इसको करने के लिए क्या करना है, जो प्लस का सिंबल है आपको इस पर टच करना है। जैसे इस पर टच करेंगे तो यहाँ पर लिख रहा है कि मौसम, फार्मिंग जो है मौसम है, तो इस पर आप टच करेंगे। जैसे इस पर टच करेंगे तो लिख रहा है कौन सा है, रबी करते हैं, खरीफ करते हैं, रबी करते हैं, अराउंड द ईयर या जायद। रबी खरीफ जानते हैं ना, गेहूँ होता है या अथी जैसे रबी फसल होता है, खरीफ फसल होता है, गेहूँ हो गया, खरीफ फसल, रबी फसल, चावल हो गया, इस तरह का। ठीक है, तो मान लिया खरीफ करते हैं तो खरीफ पे टच किया, फिर उसके बाद लिखता है फसल, फसल कौन सा है तो कृपया चयन करिए। इस पर चयन करेंगे तो देख सकते हैं खरीफ में गेहूँ आ गया, तो गेहूँ पे आप टच, गेहूँ करें तो गेहूँ पे टच करेंगे। जैसे गेहूँ पे टच करेंगे तो क्षेत्र की इकाई यानी कि टोटल कितना वो करती हैं, तो इस पर आपको टच करना। जैसे इस पर आप टच करेंगे तो देख सकते हैं जो खेती जो है किस पे करती है, एकड़ में करती हैं, हेक्टेयर में करती हैं, बीघा में करती हैं, डिसमल में करती हैं। तो अभी सभी लोग जो है लगभग बीघा में करते हैं, तो बीघा पे टच करेंगे। ठीक है, तो बीघा पे टच कर दिए तो फसल का क्षेत्र यहाँ पे लिख रहा है, फसल का क्षेत्र है कितना खेती करती है, यानी कि 1 बीघा करती है, 2 बीघा करती है, आधा बीघा करती है, तो मान के चलिए 1 बीघा खेती करती है तो 1 पे टच कर देंगे। फिर उसको क्या करेंगे, जोड़े पे टच कर देंगे, तो जोड़े पे कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि गेहूँ है यहाँ पे ऐड हो गया। अगर इसको डिलीट करना है तो लाल वाला पर टच करके डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए सहायता की श्रेणी, उनको कोची का सहायता का ज़रूरत है तो कृपया चयन करिए। इस पर चयन करिएगा तो यहाँ पे लिख रहा है उनको क्या क्या आधारभूत संरचना, उत्पादक सामग्री या इंश्योरेंस या ट्रेनिंग का ज़रूरत है। ठीक है, या ठीक है, तो जो उनको ज़रूरत है वो पे टच करेंगे। जैसे उनको क्या करना है, उनको उपकार औजार की ज़रूरत है तो इस पर टच करेंगे। तो जैसे इस पर टच कर दिए तो फिर यहाँ पे आ गया कि चयन करें किस तरह का, तो इस पर चयन करेंगे तो उनको क्या चीज़ का ज़रूरत है उस पर आपको टच करना है। जैसे उनको ट्रैक्टर चाहिए, थ्रेसर चाहिए, दरांती चाहिए, पंप सेट चाहिए, धान रोपाई मशीन चाहिए, पाउंडिंग मशीन, पावर टेलर या पीसने का मशीन चाहिए, प्लास्टिक के बक्स चाहिए, रोटोवेटर चाहिए, वीडर चाहिए, या रोस्टर मसालों का फसल चाहिए, या सीड ड्रिल चाहिए, सौर पंप चाहिए, स्प्रिंकल चाहिए, स्प्रेयर चाहिए, वाशर चाहिए, जो चाहिए आपको इस पर टच करना। तो मान के चलते इनको अब ये पंप सेट का ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पंप सेट, तो पंप सेट की जरूरत कर देंगे। फिर इसको क्या करेंगे, की जाने वाली गतिविधि, नहीं सॉरी पंप सेट का ज़रूरत है तो फिर इस पर आप टच करेंगे। इस पर टच करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अगर इनको एक से ज़्यादा चाहिए तो फिर यहीं पे आप सहायता की श्रेणी में फिर से टच करेंगे। इनको फिर से इनको औजार का जो दूसरा औजार की ज़रूरत है तो ट्रैक्टर का ज़रूरत है, तो ट्रैक्टर पर टच करके फिर जोड़ेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 को आ गया, पंप सेट और ट्रैक्टर दोनों का आ गया। क्या करना, बारी बारी से आपको इस पर और इस पर टच करना। फिर से इस पर जैसे टच करेंगे तो लिख रहा है कि समर्थन की श्रेणी पंप सेट चाहिए, खेती के लिए क्या लिख रहा है इसमें कि इसके लिए यह सहयोग आवश्यक है। गेहूं के लिए हाँ है तो हाँ, नहीं तो नहीं। तो हाँ पे टच करके हाँ पे करेंगे तो आपको फिर इस पर जैसे हाँ पे करेंगे तो आपको क्वेश्चन पूछेगा किस विभाग से हो सकता है, ग्राम पंचायत से जो मैं खुद खरीद लूँगा उसके लिए, स्वयं सहायता से, या ग्राम पंचायत से, या मनरेगा से, तो किससे आपको ज़रूरत है, तो यहाँ पे आप ग्राम पंचायत विभाग से करिएगा। तो ग्राम पंचायत विभाग से कर दिए। ठीक है, फिर उसके बाद पूर्ण किए हुए टच कर देंगे। ठीक है, फिर उसी तरह उपकरण पे टच करेंगे। फिर उसी तरह देख सकते हैं दूसरा जो है ये ट्रैक्टर पे टच करेंगे तो हाँ पे जरूरत करेंगे, फिर ग्राम पंचायत करेंगे, फिर पूर्ण पे करके नीचे देख सकते हैं सहेजे आ गया तो अब सहेजे पे टच करेंगे। सहेजे पे टच कर देंगे तो आपका सफलतापूर्वक देख सकते हैं लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब बैक आ जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर ही एक दीदी का एथी का नाम आ गया। पहले वहाँ पे जैसे 0 था ना, उसी 0 था, अब यहाँ पे एक दीदी का, और उसी यहाँ बारी बारी से करिएगा तो यहाँ पे नंबर संख्या 10-12 दिखने लगेगा। फिर उसी तरह से बहुत सारी चीज़ है नीचे आप कर सकते हैं। जैसे किसी को करना है नॉन फार्म है, ठीक है, या कोई अदर फार्म बेस्ड ग्रुप करना चाहते हैं, 3rd नंबर देख सकते हैं अदर फार्म बेस्ड ग्रुप, यानी कोई जो है खेती से जुड़े हुए कोई दूसरा काम करना चाहते हैं तो उस पर यहाँ पे आप जो है यहाँ पे जो है प्लस पे टच करेंगे। जैसे प्लस पे टच किए तो गतिविधि ले कौन सा है तो कृपया चयन करें। ठीक है, तो कृपया
चैन पे करेंगे, नया जोड़े करेंगे, फिर उसके बाद हाँ पे टच करेंगे तो हाँ हो गया। फिर उसके बाद फिर इस पर क्या करेंगे, फिर इस पर कृपया चयन पे ही जाएंगे। जैसे जाएंगे तो यहाँ लिख देगा फूलों खेती, मधुमक्खी पालन, मशरूम क्या करना चाहती है, तो यहाँ पे हम करते हैं कि मधुमक्खी पालन करना चाहती है दीदी, तो मधुमक्खी पालन पर टच करके फिर जोड़े पे टच कर देंगे, तो जोड़े पे टच कर दिए, ठीक है। फिर उसको देखिए सहायता किससे, उनको अब सहायता किसी को चाहिए, मधुमक्खी पालन करना चाहती हैं तो क्या चीज़ का जरूरत, उनको हेल्प चाहिए, तो कृपया चयन नीचे जो है उस पर टच करेंगे। तो उनको आधारभूत संरचना, उत्पादक सामग्री, औजार चाहिए या सब्सिडी चाहिए या बीमा चाहिए या प्रशिक्षण चाहिए, तो मान के चलते उनको प्रशिक्षण का जरूरत है, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग का जरूरत है, ट्रेनिंग करेंगे। फिर उसके बाद कृपया चयन पे टच करेंगे। जैसे इस पर टच करेंगे तो मधुमक्खी पालक पे है तो मधुमक्खी पालक में ट्रेनिंग चाहिए। फिर उसके बाद लिखा है फिर इस पर क्या करेंगे, की जाने वाली गतिविधि पे टच करेंगे, की जाने वाली गतिविधि टच कर दिए। फिर नीचे आएंगे तो फिर इस पर दोबारा टच करना है। जैसे इस पर टच करेंगे तो लिख रहा है कि समर्थन का प्रकार, तो आवश्यक का हाँ पे टच करेंगे। फिर उसके बाद करेंगे इसमें मनरेगा से या ग्राम पंचायत, जो आपको चाहते हैं उस पर आप टच करेंगे, या मनरेगा से करके पूर्ण किया गया पर टच करेंगे तो हम यहाँ पे इस तरह का देखिए सहेजे का ऑप्शन आ जाएगा। सहेजे पे करेंगे तो इनका देख सकते हैं सफलतापूर्वक लाभार्थी सहेजा गया पे आ गया, ठीक है। फिर आप बैक आ जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ भी फार्म बेस्ड ग्रुप पे पहले 0 था, अब 1 हो गया। इसी तरह से बारी बारी से करके फिर नीचे आ जाएंगे, फिर बैक आ जाएंगे। तो जैसे ही बैक आएंगे तो देखिए गुलनाज खातून के सामने टिक लग गया, अगर नहीं करिएगा तो टिक नहीं लगेगा। तो इसी तरह से सभी दीदी का कुछ ना कुछ करके टिक लग जाना चाहिए। फिर उसके बाद बैक आएंगे तो देख सकते हैं पहले यहाँ पे योजना 0 था, अब 1 हो गया है ना। जब इस तरह का सभी का बारी बारी सर्वे हो जाएगा सभी समूह का, ठीक है, तो जिस समूह का हो जाएगा उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो समूह का सर्वे किए हैं इस पूजा समूह के सामने जो ग्रीन कलर का जो सिंबल है आपका, ये जो ग्रीन कलर का, इस पर टच करेंगे। इस पर जैसे टच करेंगे तो देख सकते हैं लिख रहा है परिवार की आजीविका प्रोफाइल का विवरणी, परिवार की आजीविका योजनाएं और परिवार की आजीविका योजना की रैंकिंग, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो परिवार की आजीविका योजना की रैंकिंग, इसका अब रैंकिंग करना है, ठीक है। पहले हकदारी में रैंकिंग करते हैं, अब इसमें इस पे जाके रैंकिंग करना है, ठीक है। तो इस पे आप टच करिएगा। जैसे इस पे टच करेंगे देख सकते हैं गुलनाज खातून के है रैंक 0 दिखा रहा है, तो इसको क्या करना है, ये जो पेन वाला सिंबल हरा के इस पर टच करके रैंक करेंगे। तो रैंक जैसे करेंगे 1 करके यहाँ पे हम 1 कर देंगे, 1 करके नीचे आके जो है अद्यतन जो ऑप्शन है वो कर देंगे। उससे पहले अगर ये सब भी कोई दीदी है पुअर माइग्रेंट सैनिटेशन है, सिंगल वोमन है तो टच करेंगे, नहीं तो अद्यतन पे करके हम लोग इस पे करके आगे बढ़ेंगे। जैसे इस पर आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं ये अपडेट हो गया। फिर कृपया पुष्टि करें नीचे है, इस पर आप टच करेंगे तो जैसे देखेंगे तो सफलतापूर्वक लिख रहा है किया गया है, ठीक है। फिर बैक आ जाएंगे तो देख सकते हैं बैक आ गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का हो गया। अगर नहीं करिएगा रैंकिंग या कुछ गलत करिएगा तो यहाँ पे ब्लैक दिखेगा, ठीक है। तो इस पर ग्राम संगठन पे अब टच करना है फाइनल सबमिट करने के लिए, ताकि ये अपलोड हो जाए सिस्टम पे, ठीक है। तो इस पर टच करेंगे। जैसे इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पर लिख रहा है, यहाँ पे दिखा दे किसका किसका आपने क्या किया है। तो गुलनाज खातून को हमने 2 किया है, एक फार्मिंग बेस्ड और अदर फार्म के लिए दोनों कर दिया है, ठीक है। तो कुल अनुरोध हम लोग 2 योजना किया है, ठीक है। उसके बाद क्या करें, CRP की टिप्पणी, CRP की टिप्पणी में लिखना है, टच करना है। इसमें लिख रहा है आपको ये 5वां ऑप्शन आना है SHG प्रोफाइल एंड प्लान कंप्लीटेड, ठीक है। तो इस पर टच करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है प्रस्तुत करने पे करना है। जैसे प्रस्तुत करेंगे तो देख सकते हैं कि आप इस SHG परिवार परिवर्तन नहीं कर पाए, क्या आप जमा कर किसी का परिवर्तन नहीं कर पाइएगा और इसको करना चाहते हैं तो यहाँ पे टच करिएगा तो टच कर सकते हैं। टच करके देखते हैं लिख सकते हैं वीडियो में सफल सबमिट किया गया, हो गया, इसका मतलब अब सबमिट फाइनल हो गया। अब इसको आप क्या करेंगे, बैक आएंगे। जैसे बैक आएंगे तो देख सकते हैं पूजा SHG के सामने अब ये टिक लग गया है, ठीक है। जिसके सामने टिक लग गया समझो कि उसका सर्वे कंप्लीट हो गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। कहीं कहीं देख सकते हैं कि बादल का सिंबल ऐसे करके बादल का एरो करके सिंबल बादल का आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्या करेंगे, ऐसे करके बादल का सिंबल, इसका मतलब है कि सर्वे तो कंप्लीट कर लिया है, सबमिट भी कर दिया, बट नेट इशू या इंटरनेट स्लो चलने के कारण सबमिट नहीं हुआ था। हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में रात में या सुबह में नेट जब अच्छा चलेगा तो उस पर टच करके अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए तो आशा करता हूँ सभी लोग समझ गए होंगे, धीरे धीरे बारी बारी से कर सकते हैं। देख सकते हैं कि एक का अभी हम लोग सिखाने के लिए कोई एक का किए तो एक का हो गया, बाकी का नहीं हुआ, ठीक है। धन्यवाद।